तो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले तो देखो कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा। इट इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ two cells for the purpose of transfer of genetic material from one bacterial cell to another, दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो बैक्टीरियल सेल पास आती हैं। किस पर्पज़ के लिए? ताकि उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। अब जिसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, एक होता है डोनर जो डोनेट करता है और दूसरा होता है रिसिपिएंट। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है, कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किसने किया? लीडरबर्ग एंड टैटम ने। कब बेटा? 1946 में। कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टैटम इन 1946 इन ई कोलाई। सबसे पहले इसको ई कोलाई में डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? लीडरबर्ग एंड टैटम ने इन 1946 में। लेटर ऑन इट वाज कंफर्म्ड बाय एंडरसन। बाद में इसको कंफर्म किसने किया? एंडरसन ने कंफर्म किया। कब? 1957 में। तो इसमें हमने क्या कहा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट। तो जो डोनर होता है वो कौन होता है? जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होता है। जिसके अंदर क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर होता है। जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड के अंदर आपको फर्टिलिटी फैक्टर मिलता है। तो जिसमें वो प्रेजेंट होता है उसको तो हम कहते हैं एफ पॉजिटिव। तो वो डोनेट करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल। तो दैट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मेल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो 1 to 4 सेक्स पिल्लाई की डेवलपमेंट करता है। जैसे हमने कहा था ना, पिल्लाई एंड फिम्ब्री। तो पिल्लाई किस में काम आते हैं? कॉन्जुगेशन में काम करती हैं। तो ये 1 to 4 सेक्स पिल्लाई की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके विपरीत जो रेसिपिएंट होता है ना बेटा, इसके अंदर आपका फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है। तो क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर इनमें एब्सेंट होता है तो सेक्स पिल्लाई भी इनमें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो जिसके अंदर सेक्स पिल्लाई प्रेजेंट होती हैं, एक्चुअल में वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है। तो वो डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। अब एफ पॉजिटिव में तो फर्टिलिटी फैक्टर होता है, एफ नेगेटिव में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है। तो ये डोनर की तरह बिहेव करेगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिसिपिएंट की तरह। अब आते हैं कि ये सेक्स पिल्लाई करते क्या है। सेक्स पिल्लाई एक्चुअल में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। मतलब एक ऐसी ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं जो इन दोनों बैक्टीरियल सेल के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाती है। कैसा कनेक्शन बनाती है? प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाती है। और ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन कब बनती है? जब एफ पॉजिटिव सेल किसके कांटेक्ट में आएगी? एफ नेगेटिव सेल के कांटेक्ट में आती है। तो एफ पॉजिटिव का जो सेक्स पिल्लाई होता है वो जब एफ नेगेटिव सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बना देता है। इसी प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज को ही क्या नाम दिया गया है? कॉन्जुगेशन ट्यूब नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करता कौन है? एफ पॉजिटिव सेल करता है। किसके साथ बनाता है? एफ नेगेटिव के साथ प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने में 6 to 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। ये बनने के बाद जीन एक्सचेंज होता है। अब जीन एक्सचेंज कैसे होता है उसके फर्दर 2 मेथड मैं आपको डिस्कस करूंगी। जीन एक्सचेंज कैसे होगा? या तो होगा स्टेराइल मेल मेथड से या होगा फर्टाइल मेल मेथड से।
स्टेराइल मेल मेथड में क्या होता है, जब एक एफ पॉजिटिव सेल अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करती है एफ नेगेटिव के साथ, तो एंड में रिजल्ट क्या आता है कि जो एफ नेगेटिव सेल थी वो कैसी हो जाती है, एफ पॉजिटिव हो जाती है। मतलब एक सेल अपना सेक्स चेंज कर लेती है, एफ नेगेटिव सेल चेंज होगी, किस में चेंज होगी, एफ पॉजिटिव सेल में चेंज हो जाती है। तो ये होता है स्टेराइल मेल मेथड। जबकि इसके विपरीत जो फर्टाइल मेल मेथड होता है उसमें एक एचएफआर सेल, एचएफआर का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये किससे बनती है, एफ पॉजिटिव सेल से ही बनती है। कैसे बनेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो जब एक एचएफआर सेल एफ नेगेटिव सेल के साथ कंबाइन होती है तो होता क्या है, इसमें तो एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन इसके केस में एफ नेगेटिव रिमेन्स एफ नेगेटिव। फिर तुम कहोगे कि मैडम इसको फिर फर्टाइल मेल मेथड क्यों कहा गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है और इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हीं मेथड को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल इजी है, ध्यान से सुनना, बस आराम से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेराइल मेल मेथड की। तो स्टेराइल मेल मेथड में मैंने आपको क्या बताया, दो बैक्टीरियल सेल हमारे पास है, एक एफ पॉजिटिव सेल है और दूसरी क्या है, एफ नेगेटिव सेल है। ठीक है, ये एफ पॉजिटिव सेल का क्रोमोसोमल डीएनए है और ये इसका एफ प्लाज्मिड है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है। ये एफ नेगेटिव सेल है, इसके पास खुद का एफ प्लाज्मिड नहीं है, कोई और प्लाज्मिड हो सकते हैं लेकिन एफ प्लाज्मिड नहीं है। कैसे पता चला कि इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है बेटा, तो ध्यान से देखोगे एफ पॉजिटिव सेल में तो आपको ये पिल्लाई देखने को मिलती है जिनको हम सेक्स पिलस भी कहते हैं। इनका नंबर कितना होता है, 1 to 4, तो यहाँ पर मैंने 4 दिखाए और इसके अराउंड आपको कोई भी सेक्स पिलाई देखने को नहीं मिलती है। तो होता क्या है, जैसे ही एफ पॉजिटिव सेल एफ नेगेटिव सेल के कांटेक्ट में आती है, एफ पॉजिटिव सेल का एक पिलाई किस में मॉडिफाई हो जाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब में। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, फिर ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना लेती है, तो दोनों के प्रोटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो डोनर सेल थी, एफ पॉजिटिव जो सेल है, एफ पॉजिटिव सेल का जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेशन करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है और इसकी एक कॉपी किस में ट्रांसफर हो जाती है, एफ नेगेटिव सेल में। अब क्योंकि एफ नेगेटिव सेल में एफ प्लाज्मिड आ गया है, तो एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर के लिए कोड करता है, तो एफ नेगेटिव सेल में क्या बन गए, सेक्स पिलाई बन गई। तो इसका मतलब एफ नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करने लगी, एफ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं स्टेराइल मेल मेथड। क्या कहते हैं बेटा, स्टेराइल मेल मेथड। इसमें हमने क्या देखा, एफ नेगेटिव सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, एफ पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस नहीं होता है। रिकॉम्बिनेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट तो तब बनता जब इसका क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर होता। क्या कहीं पे क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर हुआ, नहीं, सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रहा है, इसका एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। क्या नहीं बना, रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड में रिकॉम्बिनेंट्स की प्रोडक्शन नहीं होती है। दूसरा चीज, यहाँ पर जो मेल आए हैं इनको हम कह रहे हैं इनफर्टाइल मेल। ठीक है, तो सच मेल विद एफ फैक्टर इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके एफ फैक्टर कहाँ पे है बेटा, इनके साइटोप्लाज्म में है, तो इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, इनफर्टाइल मेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इनफर्टाइल मेल। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एफ नेगेटिव सेल एफ पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो ये जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेक्स होती है, क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेक्स, इसको हम कहते हैं बेटा सेक्स रिडक्शन। तो स्टेराइल मेल मेथड में सेक्स रिडक्शन होता है क्योंकि एफ नेगेटिव क्या हो जाता है, एफ पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर सेक्स में चेंज आता है।
इसके विपरीत अगर हम बात करें फर्टाइल मेल मेथड की, तो ध्यान से देखना फर्टाइल मेल मेथड को। फर्टाइल मेल मेथड में क्या होता है बेटा, ये है आपकी F पॉजिटिव सेल और ये है आपकी F नेगेटिव सेल। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होता है, F पॉजिटिव सेल HFR में कन्वर्ट होगी। कैसे? सबसे पहले जो इसका प्लाज्मिड होता है वो इसके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटरमिक्स हो जाता है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसी का पार्ट बन जाता है। तो जब इसका प्लाज्मिड डीएनए उसी के क्रोमोसोमल डीएनए का हिस्सा बन जाए तब हम उसको कहते हैं HFR, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन बनने के बाद उनके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बाइन होने की फ्रीक्वेंसी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज हो जाती है? 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज 1000 टाइम्स। किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल F पॉजिटिव सेल के कंपैरिजन में। नॉर्मल F पॉजिटिव सेल जो होती है वो तो रिकॉम्बिनेशन कर ही नहीं रही थी, हमने स्टेराइल मेल मेथड में पढ़ा। लेकिन जब इसका ये प्लाज्मिड इसके क्रोमोसोमल डीएनए का हिस्सा बन जाता है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं HFR या इन्हीं को हम बोलेंगे सुपर मेल। ठीक है, क्या बोलेंगे? सुपर मेल भी बोल देते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो HFR है ये अपने डीएनए कंटेंट को डुप्लीकेट करेगा। तो ये अपने कंटेंट को डुप्लीकेट करेगा तो साथ में प्लाज्मिड भी क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर क्या होता है बेटा, ये प्लाज्मिड के एक एंड पे कट लगाएगा, या तो इस एंड पे या इस एंड पे, एक एंड पे। तो मान लो इसने यहाँ पे कट लगाया तो ये एंड फ्री हो गया। अब ये HFR क्या करता है, F नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। ठीक है, और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद इसकी कॉपी किस में ट्रांसफर होती है? F नेगेटिव में। लेकिन इस बार ध्यान रखना, पहले तो ट्रांसफर क्या हो रहा था? प्लाज्मिड। इस बार क्या हुआ है, फ्री एंड होने के बाद एक एंड से क्रोमोसोम माइग्रेट करना शुरू कर देगा रिसिपिएंट में। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना, जिस एंड पे आपका प्लाज्मिड अटैच है वो एंड लास्ट में ट्रांसफर होगा, और वो रेयरली ही ट्रांसफर होता है। और ये भी क्यों? ये क्रोमोसोमल डीएनए भी कभी भी पूरा ट्रांसफर नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होती है ना बेटा, वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए बनती है। तो जब तक वो रहती है तब तक क्रोमोसोमल डीएनए का ही कुछ पार्ट ट्रांसफर हो जाता है, इसका भी कुछ पार्ट बच जाता है, और प्लाज्मिड का तो कोई पार्ट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। अब क्योंकि F पॉजिटिविटी के लिए तो प्लाज्मिड के पास जीन थे, तो प्लाज्मिड तो इसमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अब प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हुआ तो F नेगेटिव कैसी रही? F नेगेटिव ही रहेगी। F नेगेटिव रिमेन्स F नेगेटिव। अब बात आती है कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्रोमोसोमल डीएनए पूरा ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसका सिर्फ कुछ पार्ट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट तो बनेगा लेकिन कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट नहीं बनता है। इनके केस में क्या बनता है बेटा, पार्शियल मीरोजाइगोट बनता है। क्या बनता है? पार्शियल मीरोजाइगोट बनता है। पार्शियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है इट इज मेंटेन्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड, और उस दौरान सिर्फ कुछ ही जीन ट्रांसफर हो पाते हैं। तो इनकम्प्लीट डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जिसको हम कहते हैं मीरोजाइगोट। क्या कहते हैं? मीरोजाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मीरोजाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इसका जो क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट है डोनर का, वो इसके कुछ सेगमेंट को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह जाकर के फिट हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपका मीरोजाइगोट। एक बार मैं दोनों मेथड में दोबारा से डिफरेंस बता देती हूँ, ध्यान से देखना।
स्टेराइल मेल मेथड में हमने क्या कहा, एफ नेगेटिव बिकम्स एफ पॉजिटिव। कैसे बनता है एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव? एफ पॉजिटिव जो सेल है वो अपने प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करती है और जैसे ही ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाती है, इसका एक एफ पॉजिटिव का प्लाज्मिड किस में चला जाता है, एफ नेगेटिव में। अब क्योंकि पिल्लाई की फॉर्मेशन के लिए जीन किसके पास है, प्लाज्मिड के पास है, तो वो जीन तो आ ही गए इसके पास। अब सारी इंफॉर्मेशन जीन के पास ही है, तो पिल्लाई बनाने के लिए जीन इसके पास आ गया, तो ये भी क्या बना लेता है, पिल्लाई बना लेता है। इसलिए इसको हमने कहा कि इसमें एफ नेगेटिव बिकम्स एफ पॉजिटिव। रही बात रिकॉम्बिनेंट बनाने की, तो यहाँ डोनर का क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब डोनर का क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर नहीं हो रहा, बेटा प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है। अब क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो रिकॉम्बिनेंट की फॉर्मेशन इनके केस में नहीं होती है। इसके विपरीत फर्टाइल मेल मेथड में क्या होता है, उल्टा है। क्या हम ये तो नहीं कह रहे कि इनके केस में प्लाज्मिड ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, लेकिन वो कंडीशन बहुत रेयर होती है। मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर बहुत रेयर होता है, बहुत रेयरली, ज़्यादातर केसेस में उसका कुछ हिस्सा ही ट्रांसफर हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एफ पॉजिटिव सेल है, सबसे पहला काम क्या होगा, एफ पॉजिटिव सेल को किस में कन्वर्ट होना है, एचएफआर में कन्वर्ट होना है। एचएफआर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जिसको हम सुपर मेल भी कहते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, इसका जो प्लाज्मिड का डीएनए है वो इसके क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट होने के बाद इसको हम बोलेंगे एचएफआर। अब आपको पता है एचएफआर बन गया तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट कर लिया तो इसके डीएनए में कट लगेगा, और कट कैसे लगेगा, या तो इस एंड की तरफ या इस एंड की तरफ, जिस पॉइंट पे जो तो अटैचमेंट पॉइंट है ना प्लाज्मिड के, उनमें से किसी एक एंड पे कट लगेगा। मान लो इधर कट लगता तो ये पार्ट आपका प्लाज्मिड का हो जाता। तो उस केस में भी क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड वाला एंड सबसे डिस्टल होना चाहिए, सबसे पीछे रहना चाहिए। आगे कौन सा पार्ट ट्रांसफर होता है, ये वाला। अब यहाँ कट ऐसे लगे तो आगे ये वाला एंड ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये एंड ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब सबसे कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए बनती है, तो जब तक इसका कुछ पार्ट ट्रांसफर होता है तब तक कंजुगेशन ट्यूब डिसअपीयर हो जाती है, तो फर्दर ट्रांसफर नहीं होता। ध्यान रखना, प्लाज्मिड विल बी द लास्ट टू डू सो। प्लाज्मिड सबसे लास्ट में रहेगा ऐसा करने वाला, तो प्लाज्मिड रेयरली ही ट्रांसफर होता है। अब क्योंकि प्लाज्मिड ट्रांसफर ही नहीं होता, तो एफ नेगेटिव सेल के पास पिलाई बनाने की एबिलिटी नहीं आई, तो इसलिए एफ नेगेटिव क्या रहती है, एफ नेगेटिव ही रहती है। रही बात रिकॉम्बिनेंट बनाने की, तो क्योंकि डोनर का क्रोमोसोमल डीएनए का हिस्सा रिसिपिएंट में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका एक पार्शियल पार्टी ट्रांसफर होता है, तो इसको हम बोलते हैं मीरोजाइगोट। जाइगोट नहीं बोलते हैं, वो तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो हम कहते हैं जाइगोट। यहाँ पे क्या बन रहा है, मीरोजाइगोट बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी मीरोजाइगोट की। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, सॉरी कॉन्जुगेशन नहीं, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये जो ट्रांसफर होता है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये है बेटा आज का हमारा टॉपिक। तो आई थिंक आपको कंजुगेशन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट अब मेरे से ले सकते हो बेटा।